सिंपल सी चीजें, मिस्टेक्स क्या क्या हैं और जो मिस्टेक्स हुई हैं उनको दोबारा नहीं करना है। याद रखना, जो मिस्टेक आपने एक बार कर रखी है उसको दोबारा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप मॉक दे रहे हो, आप मॉक देते जा रहे हो और आप उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हो, वो मॉक वेस्ट है। तो गोल आपका ये आना चाहिए कि आपकी रैंक 100 के अंदर आ जाए, ठीक है ना। सारी की सारी चीजें अपन इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपको समझ में आए कि हमें करना क्या है। हेलो नमस्कार, मैं हूं प्रमोद यादव और आप सभी का स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू क्लैट के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं द 6 मंथ क्लैट 2027 ड्रॉपर्स ब्लूप्रिंट, ठीक है ना। अगर आपने ड्रॉप ईयर लिया है और आप चाहते हैं कि तैयारी कैसे की जाए और आप अभी भी कंफ्यूज हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो देखो भाई, यहां पर हम करने क्या वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। भाई देखो, अ प्रिसाइज डे बाय डे फ्रेमवर्क टू रिबिल्ड योर स्ट्रेटेजी, एलिमिनेट पास मिस्टेक एंड इंजन अ टॉप 100 रैंक। देखो भाई, सिंपल सी चीज है, आप ड्रॉपर हो, आपके पास टाइम है, आपके पास बहुत टाइम है एक्चुअली। आपको ना तो स्कूल जाना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। आपके पास टाइम है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है ना। सपोज आपकी जो, अब देखो मैं सिंपल सी चीज ये बताता हूं कि सपोज आपकी रैंक 1200 आ रही थी, लेकिन अगर आप ड्रॉपर हो, आप चीजों को तरीके से करते हो, तो आप ड्रॉप ईयर क्यों ले रहे हो? आप उसका एडवांटेज लो भाई। आपकी जो रैंक आनी चाहिए वो 1200 केवल एनएलयू लेने नहीं होना, आपको टॉप 100 के अंदर आना है, ठीक है ना। तो 1200, सपोज आपकी लास्ट ईयर 1200 आई थी, लेकिन इस साल आपको टॉप 100 में आना है, ठीक है ना। और ड्रॉप ईयर इज नॉट अ पॉज, इट्स अ कैलकुलेटेड एडवांटेज, याद रखिएगा, ठीक है ना। विदाउट द फ्रिक्शन ऑफ स्कूल अटेंडेंस और 12th बोर्ड एग्जाम, यू नाउ possesses the most valuable asset in the competitive exam, ठीक है। आपके पास टाइम है। द गोल इज नो लॉन्गर जस्ट क्लियरिंग द कट ऑफ, द गोल इज मूविंग फ्रॉम अ रैंक ऑफ 1200 टू द टॉप 100, ठीक है ना। तो गोल आपका ये आना चाहिए कि आपकी रैंक 100 के अंदर आ जाए, ठीक है ना। सारी की सारी चीजें अपन इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपको समझ में आए कि हमें करना क्या है। आगे बढ़ते हैं कि हमारा क्या होना चाहिए भाई। हमारी जो ड्रॉपर रिलेटिव मैट्रिक्स है वो क्या होनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो द स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। हमारे पास एडवांटेज में क्या है? हमारे पास टोटल टाइम है भाई, ठीक है ना। टोटल टाइम फ्रीडम है, स्कूल नहीं जाना है, और हमारे पास थोड़ी बहुत नॉलेज भी है क्लैट की, ठीक है ना। द एग्जिस्टिंग बेसलाइन नॉलेज ऑफ क्लैट, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं साइकोलॉजिकल ट्रैक की, मैं बात करता हूं, ट्रैप की बात करता हूं। एक्सेस टाइम लीड्स टू ओवर थिंकिंग एंड डूम स्क्रॉलिंग, ठीक है ना। तो केवल पढ़ाई पे फोकस करना है, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ठीक है ना। सेल्फ डाउट एंड फियर ऑफ एग्जाम अनप्रेडिक्टेबिलिटी, ये भी बहुत बार होता है कि सेल्फ डाउट होना बनता भी है यार, ठीक है ना। ठीक है, सेल्फ डाउट होता है तो आप उसको एनालाइज करो और उसको उससे ओवरकम करो, ठीक है ना। एक काम करना जरूरी है, क्योंकि सिंपल सी चीज है, आप स्कूल नहीं जा रहे, आपके पास कोई काम है नहीं, यू आर डेडिकेटेड टूवर्ड्स क्लैट ओनली, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, द 15 मिनट डेली रिटर्न शेड्यूल, आपको क्या करना है, आपको एक रिटर्न शेड्यूल बनाना है डेली बेसिस पे, ठीक है ना। रिटर्न लेस मॉक्स एनालिसिस करनी है, ठीक है ना, और पूरा का पूरा सिलेबस एक साथ आपको कवर कर लेना है, ठीक है। बात क्लियर है? अब देखो, सिंपल सी चीजें, मिस्टेक्स क्या क्या हैं और जो मिस्टेक्स हुई हैं उनको दोबारा नहीं करना है। याद रखना, जो मिस्टेक आपने एक बार कर रखी है उसको दोबारा बिल्कुल भी नहीं करना है। दैट इज वेरी वेरी बैड थिंग, ठीक है ना। तो देयर इज नो पॉइंट टेकिंग अ ड्रॉप ईयर इफ यू रिपीट द सेम एरर्स। क्रिएट अ फिजिकल लिस्ट ऑफ लास्ट ईयर्स एग्जैक्ट मिस्टेक, कीप इट विजिबल टू योर डेस्क एवरी सिंगल डे, ठीक है ना। यू आर अलाउड टू मेक न्यू मिस्टेक्स दिस ईयर, यू आर स्ट्रिक्टली फॉरबिडन फ्रॉम रिपीटिंग द ओल्ड वंस। आप नई मिस्टेक्स कीजिए, लेकिन पुरानी मिस्टेक्स को रिपीट मत कीजिए, ठीक है ना। क्लियर है? चलो, तो अब डेली का सिस्टम क्या है भाई, 15 मिनट रूल क्या है हमारे पास, ठीक है ना भाई। ध्यान देना, मैंने क्या बताया, 15 मिनट शेड्यूल बना। इफ यू डू नॉट हैव अ रिटन शेड्यूल एट द स्टार्ट ऑफ योर डे, योर प्रिपरेशन विल फेल। देखो भाई, सिंपल चीज है, हमें पूरा दिन का पता होना चाहिए कि हम क्या क्या करने वाले हैं। जब हमें ये पता होगा तो हमें कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। दिस इज योर न्यू डेली बेसलाइन। स्पेंड द फर्स्ट 50 मिनट ऑफ एवरी मॉर्निंग ड्राफ्टिंग अ प्रिसाइज टास्क ओरिएंटेड ब्लूप्रिंट फॉर द डे, ठीक है ना। तो डू नॉट रिलाई ऑन मेंटल लिस्ट, राइट इट डाउन, ठीक है ना भाई। डेली का आपको 15 मिनट का शेड्यूल, 15 मिनट बैठना है और उसमें आपको पूरे दिन का शेड्यूल बनाना है कि इस समय मुझे ये करना है, इस समय मुझे ये करना है, और ये सारी चीजें कवर हो। ये करना जरूरी है, अगर ये तुम नहीं करोगे देन देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है गाइस। चलो, बहुत बढ़िया। अब देखो, द डेली रिचुअल फ्लो चार्ट हमारे पास क्या, सबसे पहले था द इन्वेंटरी, ठीक है ना। सबसे पहला काम क्या करना है, लिस्ट आउट ऑल डेली नॉन नेग्लिजिबल, ठीक है ना। ये जो चीजें हैं ये हमें करनी ही करनी है, कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमें ये करना है। क्या? न्यूज़पेपर, अगर बैकलॉग्स हैं तो उसको कवर करना है, क्लासेस हैं उसको करना है, ठीक है ना। स्टेप 2 एलोकेशन, असाइन टेंटेटिव टाइम ब्लॉक्स, एग्जांपल 1.5 घंटे या 30 मिनट टू ईच स्पेसिफिक टास्क। हमने कुछ टास्क बना लिया, सपोज मुझे क्यूटी की 2 केसलेट सॉल्व करनी है तो मैंने इतने समय में कर लिया, मुझे लॉजिकल के 2 पैसेजेस करने या मेरे को इंग्लिश पढ़नी है, तो आप उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाइए, ठीक है ना। उसके बाद है सीक्वेंसिंग, रैंक देम इन अ स्ट्रिक्ट प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है ना भैया।
ये जरूरी है कि प्रायोरिटी हमारी क्या है लाइफ में। लाइफ की भी मैं बात करता हूं, लाइफ में प्रायोरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किस चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं। ठीक है, तो प्रायोरिटाइज कीजिए जो भी आपके टास्क है। ठीक है ना, एग्जीक्यूशन, अटैक द लिस्ट सिक्वेंटली, डू नॉट मूव टू द टास्क 2 अंटिल द टास्क 1 इज कंप्लीटेड। ठीक है ना, आपने टास्क लिस्ट बना ली, आपने उसको प्रॉपर क्या कर लिया, आपने उसको प्रॉपर क्या कर दिया भाई, आपने प्रायोरिटी डिसाइड कर ली, तो वो करना है, पहले एक काम करना है, फिर वो खत्म होगा, दूसरा काम करना है। इस तरह से हमें पूरा का पूरा करना है और कोशिश करनी है कि जितना भी हमने 15 मिनट में अपना डेली का टास्क बनाया वो डेली के डेली कंप्लीट हो जाए। ठीक है गाइस, चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो द ब्लूप्रिंट टेम्पलेट की मैं बात करूं तो ये स्टैंडर्ड है क्या भाई, न्यूज़पेपर रीडिंग हमें पढ़ना ही पढ़ना है। जिस दिन नॉर्मल हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमने मॉक नहीं देना है, उस दिन हमें करना क्या है, हमें न्यूज़पेपर पढ़ना है 1.5 घंटे, करंट अफेयर का बैकलॉग कवर करना है, लाइव क्लासेस करनी है, सेक्शनल टेस्ट डीपीपीज देनी है अगर आप दे रहे हो तो। ठीक है ना, उसके मॉक टेस्ट के दिन आपको क्या करना है। ठीक है ना, न्यूज़पेपर रीडिंग तो करनी है, करंट अफेयर करना ही करना है, क्लैट मॉक टेस्ट दिया मैंने 2 घंटा और डीप मॉक एनालिसिस करना है। मॉक का एनालिसिस नहीं करोगे तो दिक्कत होगी, तो मॉक एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक दिया, डीप मॉक एनालिसिस करना है, मतलब अंदर घुस के। एक सिंपल सी चीज है, कहने का ये है कि आपने कोई क्वेश्चन गलत किया तो आप उसको देखेंगे कैसे हुआ, सपोज आपने कोई क्वेश्चन छोड़ा उसको भी देखना है और जो आपने किया है उसको भी आपको देखना है, दैट इज द मेन मोटो। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है ना, द साइकोलॉजी ऑफ द चेक मार्क्स। ठीक है ना, चेकिंग ऑफ प्रायोरिटाइज टास्क क्रिएट एन इमीडिएट सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट एंड फॉरवर्ड मोमेंटम। ठीक है ना, तो जरूर चेक करना है भाई हमने ये काम किया है कि नहीं किया है। ठीक है ना, द अकाउंटेबिलिटी मैट्रिक, इफ द चेकमेट्स आर नॉट हैपनिंग यू आर फेलिंग द शेड्यूल, कैन नॉट मेक एक्सक्यूज लाइक आई वॉज ऑन माई फोन when written schedule is starting back at you. The schedule forces 100% brutal honesty with yourself. आपको करना क्या, अपने शेड्यूल को बहुत ही ब्रूटली क्या करना है, फॉलो करना है। समझ आएगी नहीं बात, जब आप ये काम करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है ना, आगे बढ़ता हूं गाइस। ठीक है ना, अब देखो जब आप मॉक देते हो तो शुरुआत में पहले मंथ की बात कर रहा हूं, मैंने पहला मॉक दिया, पहले वीक की बात करूं, मार्क्स हमारे कम हुए। अब मैंडेटरी एनालिसिस जरूरी है, एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी मैंने बात करी, आपने एनालिसिस करोगे तो आपको आपकी एरर्स पता चलती जाएंगी। ठीक है ना, तो पहले मंथ ये था, दूसरे मंथ यहां पे पहुंचे, तीसरे मंथ ये रहा, चौथे मंथ पे यहां पे पहुंचे और फिर ऐसे हमारे पास चलता गया। तो हमें पहले एक एक मॉक करके देना है, फिर हमें 2 मॉक्स पर वीक देने हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो बढ़िया रहेगा, है ना, कि द गोल्डन रूल, द टेस्ट इज ओनली हाफ द बैटल, एवरी सिंगल मॉक डिमांड्स 1 to 1 hour ऑफ डेडिकेटेड अनफिनिशिंग एनालिसिस। ठीक है ना, अनएनालाइज मॉक्स आर वेस्टेड एफर्ट। ठीक है ना, आप मॉक दे रहे हो, आप मॉक देते जा रहे हो और आप उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हो, वो मॉक वेस्ट है। ठीक है ना, तो मॉक का एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मॉक का एनालिसिस नहीं करोगे देन देयर इज अ प्रॉब्लम, है ना भाई, मॉक का एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, अब देख लेते हैं हमारे पास सिंपल चीज, द जीरो ओमिशन आर्किटेक्चर। ठीक है ना, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, द क्लैट एग्जाम इज फंडामेंटली अनप्रेडिक्टेबल, लास्ट ईयर इंटायर सेक्शन वाज डोमिनेटेड बाय अनएक्सपेक्टेड एरिया लाइक एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है ना, तो सिंपल चीज अनप्रेडिक्टेबल है, लास्ट ईयर यही हुआ था कि भाई लॉजिकल के सेक्शन में एनालिटिकल के ज्यादा क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है ना, तो आपको कोई भी सेक्शन स्किप नहीं करना है, तो नो स्किप सेक्शन, नो ओमिटेड कॉन्सेप्ट, डू नॉट लीव वीक सब्जेक्ट्स फॉर द फाइनल 3 months, एवरी कॉन्सेप्चुअल ब्लॉक मस्ट बी लॉक्ड इन प्लेस वेल बिफोर द एग्जाम, बिकॉज आपके पास बहुत टाइम है। ठीक है ना भाई, क्लियर है। तो सिंपल सी चीज है, इंजीनियरिंग योर एनवायरमेंट, गैप ईयर एक्सपोज यू टू इंटेंस नेगेटिविटी एंड ऑनलाइन डूम स्क्रॉलिंग, ब्लॉक द नॉइस, इंस्टेड बिल्ड अ स्मॉल सर्कल ऑफ पॉजिटिव पीयर्स, सिबलिंग्स और पेरेंट्स। ठीक है, ठीक है ना, तो भाई देखो सोशल मीडिया नॉइस क्या होता है भाई, एनएलयू इज नॉट वर्थ इट, मार्क्स आर टू हार्ड, गिव अप नाउ, एवरीवन इज फेल्स, टू मच कंपटीशन, वेस्ट ऑफ टाइम, ये बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे, उस पर फोकस नहीं करना है। आपको अपने इनर सर्कल को क्या करना है, बढ़ाना है, पॉजिटिव रहना है, इन सारी चीजों को लेके आगे बढ़ना है। ठीक है ना, यू डू नॉट नीड अ यस मैन, यू नीड क्रिटिकल friends who encourage you while ruthlessly identifying your mistakes and holding you accountable to your daily blueprint। ठीक है गाइस, ठीक है ना, तो अब देखो सिंपल सी चीज है, दो तीन चीजें हैं। अब मैं इसका एक ओवरऑल मैं बोल देता हूँ, वेन डायग्राम कर लेता हूँ कि अगर आपने डेली शेड्यूल फॉलो करा, आपने रिटेंटलेस मॉक का एनालिसिस किया, जीरो ओमिशन सिलेबस रखा, तो डेफिनेटली आपकी रैंक टॉप 100 के अंदर आने वाली है। ठीक है ना, क्या भाई ठीक है, ये डेफिनेटली आने वाली है। फॉलो दिस इंटरकनेक्टेड सिस्टम फॉर जस्ट 30 days, यू विल सी एन ट्रांसमोशन इन योर स्कोर्स, योर कॉन्फिडेंस एंड योर कैपेबिलिटी टू क्रैक द एग्जाम। Execution of this exact framework is the only difference between repeating the past and commanding your future। ठीक है गाइस, तो देखो भाई सिंपल ये चीज है, डो नॉट वेट फॉर द मंडे। ठीक है ना, अब ये नहीं है ये जब जागो तब सवेरा हो जाता है। ठीक है ना, हर मंडे का वेट मत करो। ठीक है ना, आप ऐसे हो अगले मंडे से करेंगे, अगले संडे को जाएंगे, नहीं,
डू नॉट वेट फॉर द मंडे, न्यू मंथ और an auspicious day to begin. This is a false comfort that waste your greatest advantage time. The earlier you initiate the blueprint, the higher your probability of success. तो क्या करना है, जब जागो तब से रहो, जितनी जल्दी तुम स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। तो दिस इज द ओवरऑल थिंग जो मैंने आपको बताई है, ठीक है ना। ये 6 मंथ का पूरा ब्लूप्रिंट है ड्रॉपर्स के लिए। तो भाई सिंपल सी चीज है। बाकी आपकी कोई फर्दर क्वेरी है तो इस सेशन एंड होने के बाद आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो दैट्स ऑल फॉर द डे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस एंड जय हिंद एवरीवन।